Mishra. Today I will explain class 8th English grammar, unit number 2nd, vocabulary. Okay, so in this chapter I will say something about the people and their professions, synonyms and antonyms, homophones and one word of substitution. Okay, so first of all I will say something about people and their professions. So when we start the chapter, there are various types of words in English. इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स के वर्ड्स हैं. वी क्लासीफाई द वोकैबलरी, हम क्लासीफाई करेंगे वोकैबलरी को, वोकैबलरी ऑफ अ लैंग्वेज अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, की भाषा जो डिफरेंट कैटेगरीज में रखी जाती हैं, ईदर इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, इधर यद्यपि उनके जो मीनिंग के टर्म्स होते हैं और एपीरियंस होते हैं. अ गुड वोकैबलरी हेल्प अस, एक अच्छी जो वोकैबलरी हमारी मदद करती है टू यूज़ द लैंग्वेज एंड ग्रेटर एफर्ट, मतलब अपनी भाषा का यूज़ करना विद ग्रेटर इफेक्ट के साथ में. ओके, तो इसमें जो पीपल एंड द प्रोफेशंस है, जैसे इसमें पहला आपका दिया गया है एस्ट्रोलॉमर. ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉमर मीन्स होता है समवन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टेट्स. एंड एस्ट्रोनॉट क्या होता है? समवन हु ट्रेवल्स इनटू द स्पेस. ऐसे ही इसमें और भी है ब्लैक स्मिथ्स, समवन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम आयरन. सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका पीडीएफ आपको बना के दे दिया है. इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने आपको कॉपी पे राइट कराए हैं वो आपको कॉपी पे राइट करने हैं. बाकी आपको बचे हुए जो भी पीपल एंड देयर प्रोफेशंस है वो रीड करना है, अच्छे से रिवाइज करना है. इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से देखिए. ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो है एक्सरसाइज है, इसमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से. ठीक है, सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1 है. इसमें आपको मैच द फॉलोइंग्स मैचिंग करनी है, जो कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है. ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला आपका दिया गया है आपका डॉक्टर हु ट्रीट्स वुमेन्स डिजीजेस. तो डॉक्टर जो वुमेन की डिजीज को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको मिलाना है नंबर 3 से. ओके, यहाँ पर आगे हम नंबर 3 राइट कर देंगे, मींस गिनेकोलॉजिस्ट. ओके, आपका डॉक्टर हु ट्रीट्स वुमेन्स डिजीजेस. नेक्स्ट आपका है इसमें अ पर्सन हु बायज एंड सेल्स शेयर्स. वो व्यक्ति जो शेयर को खरीदता और बेचता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें हम मैच करेंगे नंबर 7 से, मींस स्टॉक ब्रोकर. 7 से हम मैच कर देंगे, यहाँ पर 7 नंबर राइट कर देंगे ना, स्टॉक ब्रोकर. नेक्स्ट आता है एन ऑफिसर ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट और शिप पे जो ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को मिलाना है नंबर 5 से, तो यहाँ पे नंबर 5 राइट कर देंगे. नंबर 5 आपका है नेविगेटर इज एन ऑफिसर ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु इज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ जॉब. इसको में मैच करना है नंबर 1 से, एप्रेंटिस. ओके, एप्रेंटिस इज अ पर्सन हु इज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ जॉब. नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु अरेंजेस फनरल्स. इसमें आपका 3 नंबर वाले उसमें मैच करेंगे हम 8 नंबर से. ये आपका हो जाएगा 8 नंबर है अंडरटेकर. अंडरटेकर इज अ पर्सन हु अरेंजेस फनरल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु एग्जामिन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. तो इसमें आपका मिलेगा नंबर 1 से ऑडिटर. सेकंड नंबर मिला देंगे आपसे अ पर्सन हु एग्जामिन्स द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ऑडिटर. नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु राइट्स प्ले. जो प्ले को राइट करता है होता है प्ले राइट इसको बोलते हैं. ये नंबर आएगा 6 से. ओके, प्ले राइट इज अ पर्सन हु राइट्स प्लेस. नेक्स्ट आपका है समवन हु वॉचेस स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जाम. जो एग्जाम बच्चा देता है उसको वॉच करने वाला व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन्विजिलेटर. उसको नंबर 4 से मैच करेंगे. इन्विजिलेटर इज समवन हु वॉचेस स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जाम. ओके, सो दिस इज द चैप्टर, दिस इज द यूनिट 2nd exercise. First exercise and the second exercise is write one word for the following groups of words in given space. यहाँ पर कुछ वन वर्ड दिया गया, सम वर्ड्स दिए गए, इसके बारे में वो वन वर्ड राइट करना है. नाउ हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें हमें करना है राइट वन वर्ड. ओके, तो इसमें फर्स्ट आपका दिया गया है समवन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस. जो स्पेस में
फॉर समवन एल्स, जो दूसरों के लिए कार को ड्राइव करता है, इसको बोलते हैं चॉफर, CHAU चॉफर, FFER। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु कंपोजेस म्यूजिक, जो म्यूजिक को कंपोज करता है वो होता है कंपोजर, COMPOSER। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 अ मैन हु स्टॉप्स फायर बर्निंग, BURNING। तो इसमें आपका हो जाएगा फायरमैन, वो व्यक्ति जो फायर को स्टॉप रोकता है वो होता है फायरमैन। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 अ पर्सन हु टेस्ट पीपल्स आईज, अ पर्सन हु टेस्ट पीपल्स आईज, वो व्यक्ति जो लोगों की आंख का टेस्ट करता है वो होता है ऑप्टिशियन, OPTICIAN, ऑप्टिशियन। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 चिल्ड्रंस डॉक्टर, CHILDREN, चिल्ड्रंस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रंस डॉक्टर इज कॉल्ड पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन, PIDICIAN। Pediatrician is a children's doctor. Now आपका जो 7 नंबर है a person who sells medicine, a person who sells medicine is called, तो क्या बोलते हैं? केमिस्ट, CHEMIST। ऐसा व्यक्ति जो दवाइयाँ बेचता है, पर्सन हु सेल्स मेडिसिन इज कॉल्ड केमिस्ट। नेक्स्ट नंबर 8 अ पर्सन हु treats mental diseases, MENTAL, mental diseases। ऐसा व्यक्ति मेंटल डिसीज को ट्रीट करता है होता है साइकियाट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट। व्यक्ति मेंटल डिसीज को ट्रीट करता है वो साइकियाट्रिस्ट होता है। ओके, नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की तरफ। व्हाट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम, क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, द वर्ड रॉयल मीन्स ROYAL एंड रीगल REGAL आर थिंग्स रिलेटेड टू किंग्स और क्वींस। ये किंग्स और क्वींस के लिए रिलेटेड रखते हैं और मोनार्ची के लिए। देयरफॉर बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिम्स, जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक दूसरे सिनोनिम्स हैं। नाउ आपका एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग, जो मीनिंग से अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, द वर्ड्स कॉमन एंड रेयर कन्वे करते हैं अपोजिट मीनिंग। ओके, तो द वर्ड कॉमन रिफर करता है समवन दैट इज ऑर्डिनरी एंड ईजिली अवेलेबल, while the word rare denote करता है something that is scarce। okay, there are antonyms, these are antonyms, कुछ antonyms दिए गए हैं। following the list of some antonyms and synonyms, यहाँ पर कुछ antonyms और synonyms की लिस्ट दी गई है। मैंने कुछ आपको आपकी कॉपी पर करने के लिए PDF सेंड किया है, बाकी रिमेनिंग जो है वो बुक से आपको रिवाइज करने हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें आपका जो पहली एक्सरसाइज है इसमें दी गई है। नाउ इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज में गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका आपको सिनोनिम राइट करना है। पहला वर्ड आपका है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का सिनोनिम आपका होगा जनरस, GENEROUS। तो नीचे
dazzling, dazzling का होगा आपका bright मीन्स चमकदार, BRIGHT। नेक्स्ट आपका है स्पेशल मीन्स खास, स्पेशल का आपका होगा एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट आपका है कॉस्टली, कॉस्टली का दिया गया है इसमें एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। लार्ज हीटेड, लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड का आपका होगा टफ, TOUGH। नेक्स्ट इंथुसियास्ट, इंथुसियास्ट का आपका होगा zeal, ZEAL। नेक्स्ट आपका है मैनी, मैनी आपका होगा सेवरल, SEVERAL। नेक्स्ट अनकॉमन, अनकॉमन का आपका होगा रेयर, RARE। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का आपका होगा पावरफुल। एंड लास्ट है इनॉर्मस, इनॉर्मस का आपका होगा ह्यूज, HUG। सो दिस इज द synonyms of these words: influential means generous, dazzling means bright, special means exclusive, costly means expensive, large hearted means tough, enthusiasm means zeal, many means several, uncommon means rare, strong means powerful, and enormous means huge। ओके, नाउ जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है इन सेंटेंस विद करेक्ट एंटोनिम, जो करेक्ट एंटोनिम राइट करना है। तो इसमें सेकेंड वाली एक्सरसाइज में आपका जो वर्ड है, फर्स्ट सेंटेंस है इसमें द टाइगर इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो इसमें आपका राइट है डोमेस्टिक, DOMESTIC। तो डोमेस्टिक का आपका इसमें होगा सिनोनिम, सॉरी डोमेस्टिक का एंटोनिम राइट करना है इसमें। डोमेस्टिक का एंटोनिम यहाँ पर होगा वाइल्ड, जंगली। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें दिया गया है आई कैन हेल्प यू कैरी दोज लाइट बॉक्सेस। तो लाइट का आपका होगा हैवी, LIGHT। लाइट मीन्स हल्का और हैवी मीन्स भारी, HEAVY। ओके, GAVY। नेक्स्ट आपका थर्ड सेंटेंस है, इसमें देयर इज वन मार्क फॉर अनटाइडीनेस। अनटाइडीनेस का होगा इसमें अनटाइडीनेस का होगा नीटनेस, NEATNESS। नाउ फोर्थ सेंटेंस है दिस प्लेस इज वेरी नॉइजी, लेट्स सिट हियर फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर वर्ड है नॉइजी, NOISY। नॉइजी का एंटोनिम आपका होगा क्वाइट, QUIET, शांत। नंबर 5, द बुक आई रीड लास्ट नाइट वॉज हॉरिबल। तो इसमें वर्ड है हॉरिबल, HORRIBLE। हॉरिबल का आपका होगा फैंटास्टिक, FANTASTIC, फैंटास्टिक। नेक्स्ट नंबर 6, वॉक स्लोली इफ यू वांट टू बी ऑन टाइम फॉर स्कूल। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है स्लोली, SLOWLY। स्लोली का आपका अपोजिट होगा फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका नंबर 7, वन नीड्स टू बी केयरलेस अबाउट वंस डिसीजन इन लाइफ। तो इसमें केयरलेस, CARELESS। केयरलेस का आपका हो जाएगा जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें भी आपकी मैच द वर्ड्स विद कॉलम ए। कॉलम ए के वर्ड्स को मैच करना है विद द फॉलोइंग टेबल, जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम दिया गया है। टेबल बी में सिनोनिम दिए गए हैं और जो टेबल सी है उसमें आपको एंटोनिम्स दिए गए हैं। तो मैच करना है, पहले सिनोनिम से मैच करिए, फिर उसका एंटोनिम से उसको मैच करना है। ओके, तो हम इस एक्सरसाइज में आपको आंसर जो है सामने सामने राइट कर देंगे। इसमें आपका पहला है
बोला BER, better। इसको हम better को, इसका एंटोनिम क्या होगा better का? worse, WORSE, better का worse। नेक्स्ट वर्ड आपका है firm, FIRM। firm का आपका सिनोनिम होगा tight, TIGHT, टाइट। इसका एंटोनिम होगा आपका लूज, LOOSE। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेबल, STABLE। इसका स्टेबल का सिनोनिम आपका होगा स्टेडी, STEADY। स्टेडी का अपोजिट मीन्स एंटोनिम आपका होगा अनस्टेडी, UNSTEADY। नेक्स्ट आपका वर्ड है नंबर 4 नंबर पे फैंटास्टिक, FANTASTIC। फैंटास्टिक का सिनोनिम आपका होगा ग्रैंड, GRAND। ग्रैंड का अपोजिट आपका होगा हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल। नेक्स्ट नंबर 5 इम्प्रेसिव, IMPRESSIVE। इम्प्रेसिव का सिनोनिम होगा वंडरफुल, WONDERFUL। इसका एंटोनिम आपका होगा एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE। नेक्स्ट आपका है वर्ड सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन का सिनोनिम श्योर, SURE। इसका अपोजिट होगा आपका अनश्योर, SURE। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर, CLEVER। क्लेवर का सिनोनिम होगा इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट। इसमें आपका एंटोनिम होगा फुलिश, FOOLISH। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनोइड, ANNOYED। एनोइड का सिनोनिम होगा ईगर, एनोइड का आपका होगा एंग्री, ANGRY। का अपोजिट होगा हैप्पी, HAPPY। नेक्स्ट नंबर 9 है कॉमन प्लेस, COMMON। कॉमन प्लेस, PLACE। कॉमन प्लेस का सिनोनिम होगा ऑर्डिनरी, ORDINARY। ऑर्डिनरी। इसका अपोजिट होगा आपका सिंपल, SIMPLE। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 विलिंग। विलिंग, इसमें आपका सिनोनिम होगा विलिंग का ईगर, EAGER। ईगर का एंटोनिम होगा आपका अनविलिंग, WILLING। So this is the synonyms and antonyms। Exercise number 3। इसमें पहला है improved means better, इसका अपोजिट हुआ worse। firm means tight, इसका अपोजिट हुआ loose। stable means steady, इसका अपोजिट unsteady। fantastic का मीनिंग grand, इसका सिनोनिम आपका horrible। impressive मीनिंग है wonderful, अपोजिट है exclusive। certain का मीनिंग श्योर और इसका अपोजिट है अनश्योर। क्लेवर का मीनिंग है इंटेलिजेंट, इसका अपोजिट है फुलिश। एनोइड का मीनिंग है एंग्री, इसका सिनोनिम है आपका, सॉरी एंटोनिम है आपका हैप्पी। कॉमन प्लेस, इसका सिनोनिम है ऑर्डिनरी और उसका एंटोनिम है सिंपल। विलिंग का सिनोनिम है ईगर और उसका एंटोनिम है अनविलिंग। ओके, सो ये आपकी इस यूनिट की लेक्चर 1 वीडियो है। इसमें मैंने आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में और पीपल एंड देयर प्रोफेशन के बारे में आपको बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर 2 है, इसमें हम आपको होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। ओके, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो मुझसे मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
Okay, thank you.